आज हम सभी सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है। तो आइए देखते हैं सभी इरेशनल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, √2, √3 एंड √5। √2, √3, √5 ये हमारे ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल होते हैं। तो इसको हमें कैसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। और ये हमारे हर एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में इस क्वेश्चन की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, पेपर में आने की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। तो आज हम सभी सीखने वाले हैं कि इसके बारे में हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं √2 को कंसिडर करेंगे। लेट सपोज करेंगे या लेट करेंगे कि √2 हमारा क्या है। √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने जैसे ही इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया है, ये रैशनल नंबर हमारे लिए, फिर इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, थैंक यू। चलो ठीक है मैम, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, √2 a/b के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a एंड b क्या है। तो a एंड b टू को प्राइम है, और साथ में जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 है। जब इस फॉर्म में होगा तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसा कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमें मिलेगा a इक्वल टू √2b। हम इसे दोनों साइड को, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर या स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है। तो देख पा रहे हैं आप, a² इक्वल टू √2b का होल स्क्वायर। हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, क्या देखने को मिलेगा, a² इक्वल टू 2b²। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट 2 है b का, वो इस a² को डिविजल कर रहा है, डिवाइड कर। सेम कंडीशन इसे हम a से भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स वो हम लिख सकते हैं कि a² एज वेल एज a डिविजिबल बाय 2। जब ये डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पर इसे कंसिडर कर सकते हैं। देन वी कैन टेक a इक्वल टू 2c। देन आफ्टर इस जो हमने टेक किया है, इसे हम इस इक्वेशन में फर्स्ट में रख लेंगे। देखेंगे क्या देखने वाला है। तो 2b² इक्वल्स टू a की प्लेस पर मैं रखने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, a बराबर क्या है, 2c। तो a की प्लेस पर हम लिखते हैं 2c, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया सर। देन आफ्टर आप यहाँ देखेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, b² इक्वल टू 2c²। देन आफ्टर आप देख पाएंगे कि वापस से हमें फर्स्ट जैसा देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि a² ये 2 से डिविजिबल था, सेम कंडीशन 2 से b भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b² एज वेल एज b डिविजिबल बाय 2। जब यहां से ये 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं क्या, a एंड b both have at least one common factor।
जैसा कि हम जानते हैं को प्राइम का मीन्स ये होता है कि वो किसी एक के अलावा नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड इन दोनों का जो कॉमन होगा HCF होगा वो सिर्फ ओनली 1 होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर A के लिए भी डिविजिबल 2 है और B के लिए भी डिविजिबल 2 है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि HCF 1 तो हो ही रहा है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट मिल ही रहा है 1, लेकिन 1 से ज़्यादा 2 से भी दोनों डिविजिबल हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्शन है कि ये रेशनल नंबर है वो गलत साबित हो रहा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। बट दिस इज contradiction of our assumption root 2 is a rational number. Thus, we can say, therefore, root 2 is a irrational number. Hence, proved. Right? इस तरह से हम रूट 3 एंड रूट 5 को भी इसी तरह से प्रूव करके हम इरेशनल निकालेंगे। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर गाइस